अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस या वाइस वर्सा, असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी या एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं वो सीखने जा रहे हैं। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू मेक एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव सेंटेंस और फ्रॉम असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इंटरचेंज ऑफ सेंटेंसेस, हमको सेंटेंस में का सवाल आता है जिसमें कोई एक जुमला दिया जाता है और दूसरा जो है जुमला बनाने के लिए कहा जाता है, तो एक किस्म का जुमला होगा और हमको इंस्ट्रक्शन दी जाती है ब्रैकेट में, मेक इट असर्टिव, मेक इट एक्सक्लेमेटरी, ऐसा कुछ होता है। तो वो आज हम सीखने को जा रहे हैं कि असर्टिव से जो है वो एक्सक्लेमेटरी कैसे बनाते हैं, या एक्सक्लेमेटरी जुमला दिया गया होगा तो उसका असर्टिव कैसे बनाते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। ये एग्जाम्पल, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर दिस इज, और एक्सक्लेमेशन मार्क। या इसका दूसरा और एक एग्जाम्पल अगर हम देख रहे हैं तो ऐसा कुछ होगा। She is very beautiful। ये दो सेंटेंसेस हैं। अब ये सेंटेंस हम देख रहे हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर दिस इज एंड एक्सक्लेमेशन मार्क, और ये दूसरा सेंटेंस है शी इज वेरी ब्यूटीफुल। अब ये सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ये सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस है। अब ये सेंटेंस के लिए ऊपर सवाल आएगा मेक इट असर्टिव, और ये सेंटेंस को सवाल आएगा मेक इट एक्सक्लेमेटरी। हम पहले एक्सक्लेमेटरी कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। ये सेंटेंस है शी इज वेरी ब्यूटीफुल। अब इसका हमको जो है वो एक्सक्लेमेटरी बनाने का है, तो इसमें हम क्या करते हैं, आसान तरीके से सीखते हैं कि पहले देखते हैं कि जुमले में जो है वो आर्टिकल है क्या, आर्टिकल ए एंड दी जिसको हम बोलते हैं, इसका इस्तेमाल हुआ है क्या। अगर नहीं है तो फिर हम जुमले में देखते हैं कि उसमें एडवर्ब है क्या। स्पेशली एडवर्ब में हम वेरी है क्या देखते हैं। एंड देयर आर डिफरेंट एडवर्ब्स जो एलवा पे खत्म होते हैं, ब्यूटीफुली, क्लियरली या एक्सट्रीमली, ऐसा कुछ। अब ये जुमला अगर हम देख रहे हैं शी इज वेरी ब्यूटीफुल, ये जुमले में हमको वेरी एडवर्ब दिख रहा है। अब ऐसा है तो उसका एक्सक्लेमेटरी बनाते वक्त हम क्या करते हैं, ये जुमला दिया गया जुमला है शी इज वेरी ब्यूटीफुल और हमको यहाँ पर वेरी ये वर्ड मिल रहा है, तो ये जुमला क्या करना होगा, वेरी से जो है वो शुरू करना होगा और वेरी को इस्तेमाल किए बगैर वेरी की जगह पर हम हाउ ये वर्ड लगाते हैं। हाउ यहां से जो है जुमला शुरू करने का, बट इंस्टेड ऑफ यूजिंग वेरी हाउ ये लगाते हैं। फिर उसके बाद में जो बच गया हाउ ब्यूटीफुल, और जो पार्ट रह गया था उसको लास्ट में लिखते हैं शी इज और एक्सक्लेमेशन मार्क। ये इस तरह से जो है इसका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बन गया। या और एग्जांपल ऐसा है, समझो it is a great answer, it is a great answer। अब ये जुमले में हम देखते हैं कि आर्टिकल है या फिर एडवर्ब है। it is a great answer, अब यहां पर हमको आर्टिकल मिल रहा है। इसको अगर देखें तो यहां पर आर्टिकल नहीं था, एडवर्ब था वेरी। यहां पर जो है वो वेरी ये वर्ड नहीं होकर के, एडवर्ब नहीं होकर के ये आर्टिकल मिल रहा है। अब इसका एक्सक्लेमेटरी बनाते हुए क्या करते हैं, यहां से जो है जुमला शुरू करते हैं ए, बट ए के पहले जो है वो व्हाट ये लफ्ज लगाते हैं, फिर इसके बाद में ये आगे का। अब ये जुमले में जो है वो ए का यूज किया जाता है। यहां पर जैसे जो है हम वेरी से जुमला शुरू किए थे, बट इंस्टेड ऑफ यूजिंग वेरी हमने जो है हाउ को यूज किया था। हाउ ब्यूटीफुल शी इज,
ये ऐसा किए थे। अब यहाँ पर जो है वी, यहाँ व्हाट का इस्तेमाल करते हैं, बट व्हाट के बाद ये वर्ड जो है, ये आर्टिकल जो इस्तेमाल होगा, व्हाट अ ग्रेट आंसर। और जो पार्ट रह गया था इट इज, ये लास्ट में आता है, एंड एक्सक्लेमेशन मार्क। या कोई एग्जांपल ऐसा होता होगा, शी इज ए वेरी चार्मिंग, शी इज अ वेरी चार्मिंग लेडी। अब इसका अपने को जो है वो एक्सक्लेमेटरी बनाने का, हमने ये दो जुमले में क्या देखा, ये कोई एक जुमला ऐसा जिसमें आर्टिकल है, या कोई एक जुमला ऐसा जिसमें एडवर्ब है। यहाँ पर एडवर्ब था तो हाउ से शुरू करे, यहाँ पर आर्टिकल था तो व्हाट से शुरू करे। अब ये जुमला ऐसा है जिसमें दोनों भी आ रहे हैं, आर्टिकल भी है और एडवर्ब भी है। अब ऐसा अगर जब होता है तो दोनों में से जो पहला आता होगा वो जो तरीका है वो इस्तेमाल करना है। जैसा ये आर्टिकल है, यहाँ पर भी आर्टिकल था तो हमने क्या किया, व्हाट से जुमले को बिगिन किया एंड वो पार्ट पूरा इस्तेमाल किया। अब यहाँ पर कैसे करते हैं, अब यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं करने का कि वेरी है तो ये वेरी की जगह पर हाउ का इस्तेमाल करके लिखने का, ऐसा नहीं किया जाता। दोनों में से पहले अगर क्या आ रहा आर्टिकल है तो आर्टिकल का के लिए जो रूल है वो इस्तेमाल करेंगे। व्हाट ए चार्मिंग लेडी, और जो पार्ट रह गया वो लिखते हैं शी इज। अब यहाँ पर हमने जो वेरी को यूज नहीं किया है, क्यों नहीं यूज किया है, वो उसका जो मीनिंग आ रहा है, उसका जो सेंस आ रहा है वो ये सेंटेंस में आ रहा है। एक जुमला ऐसा जिसमें अगर एडवर्ब है, वेरी है, तो हाउ से जुमला शुरू करते हैं। एक जुमला ऐसा जिसमें वेरी नहीं है बट आर्टिकल है, तो आर्टिकल से सेंटेंस बिगिन किया जाता है, उसके पहले जो है व्हाट लगाया जाता है और आर्टिकल के बाद का पूरा पार्ट इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर इसका एग्जांपल हमने देखा है। एंड द थर्ड सेंटेंस, ऐसा सेंटेंस जिसमें आर्टिकल भी आ रहा है और जिसमें एडवर्ब भी आ रहा है, दोनों भी आ रहा है। ऐसा जब होता है तो दोनों में से पहला जो आया हुआ है आर्टिकल आता है, तो आर्टिकल के लिए इस्तेमाल होने वाला जो रूल है वो यूज करते हैं। नाउ कम टू दिस पार्ट। अब ये जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अब इसको हमको असर्टिव बनाने का है, असर्टिव बनाने का है। यहां पर हमने क्या देखा था, असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी देखा था। अब यहां पर ऐसा भी सेंटेंस दिया जाता है, गिवन सेंटेंस may be exclamatory and you will ask to make it assertive। अब इसमें क्या करते हैं, what a beautiful flower this is, this is the given sentence, और हमको assertive बनाने का है। तो इसके आखिर में देखते हैं सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब क्या है। यहाँ पर आखिर में आया हुआ है सब्जेक्ट this and हेल्पिंग वर्ब is। यहाँ से सेंटेंस बिगिन किया जाता है, this is एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ निकल के जो आया हुआ था वहां से हमने पार्ट शुरू किया। अब ये उल्टा है, अब यहाँ पर जो है फिर जब शुरुआत में आते हैं तो वर्ड है, वर्ड को ड्रॉप किया जाता है और फिर ये पार्ट जैसे को चलते हैं, दिस इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर। ये ऐसा सेंटेंस बन गया, दिस इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर। इट इज अ ग्रेट आंसर, यहाँ से हमने जो बिगिन किया था व्हाट लगा करके, व्हाट अ ग्रेट आंसर इट इज, तो इसका जवाब ऐसे बन गया, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर। और जो पार्ट रह गया था वो लास्ट में लिखे दिस इज। तो यहाँ पर जब बना रहे हैं तो लास्ट के पार्ट को पहले लेते हैं, फिर व्हाट को ड्रॉप करते हैं और ये पार्ट जैसे की वजह लिखते हैं। जैसे दूसरा और एक एग्जांपल हम देखते हैं। How clearly she speaks and exclamation mark। How clearly she speaks। अब इसका अपने को असर्टिव बनाने का है। तो असर्टिव बनाते हुए क्या करते हैं कि एक्सक्लेमेशन मार्क से पहले जो सब्जेक्ट है और जो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, दोनों में से जो भी होता होगा वहां से सेंटेंस बिगिन किया जाता है। अब यहाँ पर अगर देखते हैं तो ये प्रोनाउन आया हुआ है शी एंड उसके साथ में वर्ब आया हुआ है स्पीक्स।
यहां से जो वो सेंटेंस बिगिन किया जाता है, असर्टिव हम ये बना रहे हैं इसका। शी स्पीक्स, अब ये हाउ को इस्तेमाल नहीं किया जाता, ऐसा हमने यहाँ पर देखा हुआ था कि वेरी जो है वो जब इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी शी इज वेरी ब्यूटीफुल, इसका जब हम सिर्फ एक्सक्लेमेटरी बनाए थे तो हाउ ब्यूटीफुल शी इज आया था, तो इसका सवाल ऐसा आया हुआ है हाउ क्लियरली शी स्पीक्स। तो इसका जब असर्टिव बना रहे हैं तो असर्टिव में कहीं पर भी जो है हाउ का इस्तेमाल नहीं किया गया, तो हम यहाँ क्या करेंगे, शी स्पीक्स इन प्लेस ऑफ हाउ हम वेरी लगाएंगे, very clearly, she speaks very clearly। जैसा फर्स्ट एग्जांपल ये था जिसका यहाँ पर ये उल्टा किया गया है, या और ऐसा भी आ सकता है। What a fine story it is। अब इसका हमको असर्टिव बनाने का है, तो असर्टिव बनाते वक्त क्या करते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क के जो पहले आया हुआ है प्रोनाउन और हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। अब यहाँ पर जो है प्रोनाउन है और उसके साथ में जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ से जुमला हम बिगिन करते हैं इट इज। अब ये वर्ड को नहीं यूज करते हैं, उसका आगे का जुमला जैसे क्वेश्चन लिखते हैं इट इज अ फाइन स्टोरी। इस तरह से जो है वो असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी बनाना या एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव बनाना, वेरी सिंपल। सिर्फ आपको जो है वो रूल याद रखने का कि एडवर्ब है क्या, वेरी है क्या, या फिर आर्टिकल है क्या, या दोनों भी अगर होंगे तो पहला क्या आ रहा होगा, उसको जो है वो अगर एडवर्ब है तो हाउ से जुमला बिगिन करते हैं, और अगर आर्टिकल आ रहा है तो व्हाट से बिगिन कर रहे हैं। अगर दोनों भी हैं, एडवर्ब भी है और आर्टिकल भी है, तो दोनों में से क्या पहला आ रहा है, आर्टिकल आ रहा है, तो व्हाट से जुमला बिगिन करता है। या फिर अगर ऐसा हो रहा है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दिया गया है और हमको जो है वो असर्टिव बनाने के लिए कहा गया है, तो हम क्या करते हैं, तो एक्सक्लेमेशन मार्क के पहले जो प्रोनाउन और प्रोनाउन के साथ में हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, कभी ऐसा भी होता होगा कि प्रोनाउन की जगह नाउन भी होता होगा, तो वो नाउन या प्रोनाउन जो भी है फिर हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब जो भी है वहां से जुमला बिगिन करते हैं। फिर शुरुआत में आने वाला अगर व्हाट है तो व्हाट को ड्रॉप किया जाता है, अगर हाउ है तो हाउ को ड्रॉप किया जाता है, और जो है वो लैटर पार्ट पूरा कंप्लीट किया जाता है। और एक हम एग्जांपल देखते हैं। ऐसा अगर कोई सेंटेंस है, हाउ आर एंड एक्सक्लेमेशन मार्क। अब यहां पर हमने क्या किया था कि एक्सक्लेमेशन मार्क के पहले प्रोनाउन या हेल्पिंग वर्ब या फिर जो है प्रोनाउन या मेन वर्ब या प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन और हेल्पिंग वर्ब, इसके हिसाब से जो है इसका असर्टिव बनाया हुआ था। अब ये सेंटेंस अगर आप देख रहे हैं हाउ ऑट एंड एक्सक्लेमेशन मार्क, अब इसमें इस पर जो है वो प्रोनाउन भी नहीं और हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है। अब इसी सूरत में हम क्या करते हैं, हमको जो है वो प्रोनाउन और हेल्पिंग वर्ब भी बनाना होता है। अब यहाँ पर अगर देख रहे हैं हाउ ऑट, तो सवाल नहीं पूछा गया, हमको सीधा सीधा क्लियरली इसका इंस्ट्रक्शन है मेक इट असर्टिव, गिवन सेंटेंस इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और इसका असर्टिव जब बना रहे हैं तो अगर हम ये जेंडर के हिसाब से देखते हैं, और अजीब चीज, अजीब बात, तो ये फेमिनाइन या मस्कुलाइन या न्यूटर, ये तीनों में से क्या होता होगा वो हमको देखना होगा, जिसको हम जेंडर बोलते हैं, मुज़क्कर, मुअन्नस या बेजान। तो ऑड ये बेजान में आता है, तो बेजान चीज के लिए जो प्रोनाउन इस्तेमाल होता होगा वो हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। तो वो जो प्रोनाउन होता है वो इट करके आता है, और अगर ये सेंटेंस दिया गया है तो हम इज भी इस्तेमाल कर सकते हैं या वॉज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए इसका आंसर जब हम बनाते हैं, असर्टिव जब बनाते हैं तो इट ये प्रोनाउन यूज करेंगे, तो उसके साथ में हम इज भी लगा सकते हैं, वॉज भी लगा सकते हैं। इट इज वेरी ऑड एंड फुल स्टॉप, ऐसा जो है इसका आंसर बनता है। या फिर ऐसा भी होगा
व्हाट इज शॉट एन एक्सक्लेमेशन मार्क। बहुत दफा हम क्रिकेट का मैच वगैरह हम देखते हैं तो उसमें जो है कमेंटेटर ऐसा बोलता है व्हाट अ शॉट, व्हाट अ ग्रेट शॉट, ऐसा बोलता है। और उसके साथ में जो है वो प्रोनाउन भी नहीं है एंड हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है। अब इसका अपने को असर्टिव बनाने में तो वैसा आता है शॉट अगर हम बोलते हैं तो ये बेजान चीज है, तो इसके लिए हम इट ये प्रोनाउन यूज करेंगे। फिर उसके साथ में इज लगा सकते हैं या वॉज लगा सकते हैं। इट वॉज और वॉट को ड्रॉप किया जाता है अ शॉट, अ ग्रेट शॉट एंड फुल स्टॉप। ये ऐसा जो है वो बनाया जाता है। या फिर ऐसा होगा हाउ सैड। अब इसका अपने को जो है वो जवाब बनाने का या इसका असर्टिव बनाने का हाउ सैड। अभी इसमें भी जो है वो प्रोनाउन भी नहीं है और हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है, तो ऐसा कोई बताऊंगा तो इट लगाओ या इसके साथ में इज लगाओ या वॉज लगाओ। इट वॉज या इट इज वेरी सैड एंड फुल स्टॉप। अब ये जो एग्जांपल है ऐसे एग्जांपल है जिसमें जो है वो एक्सक्लेमेशन मार्क के पहले ना प्रोनाउन है ना प्रोनाउन के साथ में हेल्पिंग वर्ब है या फिर जो है वो मेन वर्ब है। ऐसा जब बताऊंगा तो अपने तरफ से हम जो है वो अकॉर्डिंग टू जेंडर वो प्रोनाउन यूज करेंगे। तो उसके साथ में लग्जरी होती है कि वो इज या वॉज डिपेंड्स अपॉन वो कौन सा सेंटेंस दिया गया है और कब इस्तेमाल कर रहे हैं इज या वॉज यूज कर सकते हैं। दिस वे टुडे वी लर्न हाउ टू चेंज exclamatory to assertive or assertive to exclamatory।